हम मौजूद हैं बदायूं में और बदायूं में लगातार व्यापारियों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनके मुद्दे किस तरह इस चुनाव में रहेंगे। सबसे पहले आज हमारे साथ कुछ व्यापारीगण मौजूद हैं, आइए देखते हैं क्या मुद्दे रहेंगे सर इस चुनाव में। बदायूं में क्या, बदायूं में मुद्दे मुद्दे हैं और क्या है। किस तरीके के? व्यापारियों के संग जैसे कुछ इंक्रोचमेंट वगैरह है, ये है, इसी तरीके की सब चीज़ें हैं। क्या कहना चाहिए? बाज़ार में शौचालय की समस्या है, जो कि व्यापारी और जो ग्राहक आते हैं उन लोगों को पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिलती और शौचालय नहीं है। और इसके अलावा समस्याएं तो बहुत हैं। धीरे धीरे उन पे अगर सरकार ध्यान दे या यहाँ के प्रतिनिधि ध्यान दें तो उस पे उन्हें सुधार करना चाहिए। समस्याएं तो बहुत है, बाज़ार में जाम की समस्या रहती है, पब्लिक को निकलने में बहुत दिक्कत है, बस यही है। क्या मुख्यतः जो समस्या भाई साहब ने बताई इससे आप कितने सहमत हैं? क्या ये समस्या है? ये समस्या सिर्फ बदायूं की नहीं है, बाकी पुराने शहर जितने भी हैं आसपास के बदायूं के, जैसे पीलीभीत, शाहजहाँपुर, पुराना बरेली, इस तरह के जो भी पुराने शहर हैं वहाँ पर सब जगह ये प्रॉब्लम है। और उसमें व्यापारी भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। जब इंक्रोचमेंट करेगा तो उसका बाज़ार खुद ख़राब होगा और वो नहीं समझता। इस वजह से हमारा ही ग्राहक बाहर आसपास के बड़े शहरों में जाता है, व्यापार हमारा ही ख़राब होता है। इस वजह से हम बहुत दूर तक डेवलपमेंट ना देख पाते हैं, ना सोच पाते हैं। बाकी जब चुनाव की बात है तो हमारे नेताओं में ना के बराबर नेता ऐसे रहे जिन्होंने यहाँ का डेवलपमेंट सोचा या करा। ज़्यादातर नेता हमारे जो हैं उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट बदायूं का कभी नहीं सोचा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे पास आज कहने को एक दो छोड़ के कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जिसकी वजह से हम आगे चल के सोचें कि हमारा बदायूं ग्रो करेगा और इंडस्ट्रीज़ के बहाने आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किस तरीके से लेते हैं यहाँ के विकास? मेरा सोचना है कि सुबह उठने के बाद से लेके और रात तक हम लोग जितने टैक्सेस पे करते हैं उसके हिसाब से हमें 5% भी रिटर्न नहीं मिलता है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। ना सड़कों की व्यवस्था बढ़िया, ना सुशासन की बात जो होती है, सेफ्टी व्यापारी के लिए भी कोई ख़ास नहीं है। हर तरीके से हम लोग भुगतते हैं यहाँ। और सुबह उठ के टूथब्रश से लेके और रात को खाने तक का हम जितना टैक्स पे करते हैं उसके हिसाब से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा वापस, नथिंग। तो सबसे पहले तो ये है कि या तो टैक्सेशन सिस्टम, अब तो जीएसटी भी पे कर रहे हैं, नमक पर भी जीएसटी देते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापारी को दर्द है। व्यापारी को तो बहुत दर्द है साहब, दर्द ही व्यापारी को है, केवल व्यापारी को ही दर्द है सर। बाकी साहब बदायूं में ना तो अंबानी जैसे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं। जो निचले वाले लोग हैं उन्हें फ्री में मोदी जी बांट रहे हैं और जो ऊपर वाले हैं वो पैसों में बट रहे हैं। मर तो बदायूं ऐसे शहर के व्यापारी रहे, छोटे शहर के। चलिए बात करते हैं ये तो मुद्दे रह ही रहे, इसके अलावा डेवलपमेंट को लेकर और क्या मुद्दे रहेंगे? ट्रेन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और जो भाई बता रहे थे कि व्यापारियों का, वो तो दर्द हमेशा ही है। मतलब व्यापारी तो केवल नोट देने के लिए है, उसको मिलता कभी कुछ नहीं है। किसी तरीके की उसको कोई सुविधा नहीं मिलती। मेरे को एक काम भी अगर कुछ करना है तो उसके तरीके दूसरे ही अपनाने पड़ते हैं। मतलब नॉर्मल जो एक सीधा रास्ता है वो उसमें कोई काम नहीं हो पाता। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए। व्यापारी जो टैक्स दे रहा है उसकी एक उसका हैरेसमेंट किया जाता है बहुत ज़्यादा अच्छे से। मतलब उन सब चीज़ों को थोड़ा सा सरकार को ही देखना पड़ेगा। हमारे साथ एक युवा व्यापारी भी मौजूद हैं, आइए बात करते हैं किस तरीके के मुद्दे रहेंगे। इंक्रोचमेंट एक शब्द है जो कि इतना फैशनेबल है, पिछले 30-40 सालों से चला आ रहा है, आज तक निपट ही नहीं पा रहा है। बड़े भैया ने भी अभी बोला है इंक्रोचमेंट के बारे में। एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। जो छोटे शहरों की बात हुई, या मैं आता हूँ, और इंक्रोचमेंट से भी ज़्यादा बेसिक जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, शहर में पानी भरना। हम तो कहेंगे 5 साल में पानी भरने से निजात दिला दें, केवल वही सबसे बड़ा विकास होगा। व्यापारी को भी छोड़िए, सारी जनता के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। मतलब कुछ नेशनल लेवल से कुछ होना चाहिए। जो हमारा लोकल पॉलिटिशियन या मिनिस्टर बन गया कोई, उनकी इतनी नहीं सुनी जाएगी कि या वो इफ़ेक्टिवली नहीं होगा, या जो हमारे MLAs हैं, MPs हैं,
पता नहीं कितना समय देते हैं या देते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो बेसिकली हमें एक प्रॉब्लम को 5 साल में किल कर लें तब भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं कहूँगा कि हम केवल पानी भरना बंद कर लें, शहर में प्रॉपरली इसको सही कर लें तो स्वस्थ दर ऊंची होगी। केवल कहने से स्वच्छ भारत अच्छा नहीं होगा, ये पानी भरना रोकना होगा सबसे पहले, हमारे दिल्ली शहर को भी, देश की राजधानी को भी। बस मैं यहीं से वापसी पे आता हूँ कि पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ और उससे पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ उसे किस तरीके से देखिए, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी कि नोबडी, मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा वेदना के साथ काम नहीं करता है, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते। जो हो रहा है वो हो रहा है, तो कुछ उम्मीद नहीं है। मैं इस बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ना उम्मीदी बना रखी है आप? जब तक रेडिकल नहीं, ना उम्मीदी इस वजह से है कि जो बड़े मुद्दे हैं उन पे बहस शुरू नहीं हो रही है देश में। जनसंख्या नियंत्रण पे, जैसे मैंने कहा, ऐसे दसियों हज़ार शहर होंगे जहां पानी भरता है बारिश में। केवल स्वच्छ भारत कहने से स्वच्छ नहीं होगा, तो इन सब मुद्दों पे नेशनल लेवल की डिबेट हो। और जैसे कि कुछ चीज़ों में, जैसे कोरोना में ये वैक्सीन पे काम हुआ, उस तरीके से इन मुद्दों को लेके अगर किया जाए तो हम में भी जागरूकता आएगी कि सरकार कुछ करना चाहती है। तो अभी फर्जी में बोल के क्या फ़ायदा है कि इन मुद्दों पे मैं क्या समय बेजा ख़राब करूं। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही है। अच्छा, क्या किस तरीके से लेते हैं कि पानी की समस्या अगर प्राथमिकता पे ख़त्म हो जाती है तो शहर की सारी समस्याएं खत्म हो जाती? नहीं, सारी समस्या केवल पानी नहीं है। पानी तो एक मुख्य मुद्दा है जो कि सही होना ही चाहिए। बाकी इसके अलावा यातायात की व्यवस्था है, चौराहों पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती है, आदमी का जिधर मन होता है उधर को घूम लेता है। आदमी, जितनी पब्लिक है वो भी अपने आप को कानून के दायरे में नहीं रखना चाहती, वो भी कानून से अलग चलना चाहती है। अगर लेफ़्ट साइड में जाना है तो सामने से वाहन आता हुआ भी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी यूज़ टू है, पब्लिक भी दुरुपयोग कर रही है अपने सरकारी जो अव्यवस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग पब्लिक भी कर रही है। किस तरीके से देखते हैं कि पब्लिक दुरुपयोग कर रही है? क्या ये सही है? नहीं, देखिए, हर चीज़ केवल सरकार की या सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन सरकार अकेले पूरा नहीं कर सकती, इसमें हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही है। अगर मैं अपना कूड़ा, अपने ऑफिस का कूड़ा बाहर सड़क पे फेंकूँगा तो ये केवल नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है कि वही उठा के ले जाए। मुझे उसकी बजाय अपना कूड़ा इकट्ठा करके एक कूड़ेदान में डालना चाहिए। समस्या कहाँ है? समस्या है वो जो कूड़ेदान लगने चाहिए वो प्रॉपरली नहीं लगते हैं, या जो लगते हैं वो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। वो चीज़ देखने की है जो सरकार की, आपकी जो हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं, विकास की योजनाओं पर काम कर रही हैं संस्था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी काम उन्होंने कर दिए वो काम करने के बाद वो पूरा जो आपका तंत्र है उसे ये देखना भी चाहिए कि वो सही है या नहीं है। लगाने के बाद कोई भी कूड़ेदान, जैसे मेरे मार्केट के बाहर ही कूड़ेदान लगा और वो 4 या 5 दिन बाद जल के ख़त्म हो गया। अब वहाँ कूड़ेदान नहीं है तो सारा कूड़ा नाले में डाला जाता है। आसपास के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सब कूड़ा ही मार्केट के आगे डाल जाते हैं। बाकी मार्केट की आप एक बार वीडियो ज़रूर लीजिएगा ताकि सब लोग देख पाएँ साहब ये। अच्छा, ये तो समस्या रह गई कि पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए, लेकिन दीपावली जैसा त्यौहार पूरे बदायूं ने कूड़े में मनाया। वो साहब उस समय शायद हड़ताल की प्रक्रिया चल रही थी नगर पालिका में, सभी कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी थी। उनके इश्यूज़ थे, या तो उनको पैसा नहीं मिला, उनके मानदेय समय से नहीं आ पाए, इस चीज़ को लेके। अब वो साहब नगर पालिका का इशू था। अब हम तो एंड यूज़र हैं साहब, हर तरीके से झेलना तो पब्लिक को ही है। चलिए, किस तरीके से लेते हैं? अच्छा, 5 सालों में जो विकास हुआ और पिछले सरकार में जो विकास हुआ, कुछ अंतर है क्या? कोई कंपैरिजन नहीं है साहब। इस 5 सालों में हमें बिल्कुल कोई विकास नहीं दिखाई दिया, और हम कंपेयर नहीं करना चाहेंगे एज व्यापारी। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत लोकल लेवल पे तो कुछ होता ही नहीं है। बड़े लेवल पे अगर हो तो शायद बदायूं को कुछ मिल जाए, बदायूं हमारा डेवलप कर जाए, यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ आ जाएँ, और व्यापारी को अगर थोड़ी सहूलियत दी जाए, उसे सपोर्ट करे, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सपोर्ट करे,
नेताओं से तो अब बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारे सपोर्ट में आ जाए तो शायद हम ग्रो कर पाएँ। आपसे 40-50 मिनट की दूरी पर बरेली मुख्यालय है, मंडल मुख्यालय है। वहाँ पर एक मांग उठ रही है इस समय जनरल कि एम्स बनाइए बरेली के अंदर, लेकिन एम्स जैसा ही अस्पताल आपको बदायूं में मिल चुका है। उसे किस तरीके से क्या अचीवमेंट मानते हैं? बदायूं वासी ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का कोई अस्पताल इतने बड़े लेवल का मिलेगा। उसके लिए मैं पर्सनली बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे एमपी साहब को। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि उस चीज़ को बहुत अच्छे लेवल से डेवलपमेंट नहीं दिया गया, और हमें उम्मीद है कि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज की वजह से आगे बदायूं शहर को काफ़ी डेवलपमेंट मिल सकता है। लेकिन जैसे मेडिकल लाइन में हमें जो डेवलपमेंट दिया गया, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया जाए। इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मैं बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मुद्दा उठता है हर इलेक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सरकारी नौकरी को तो एम्प्लॉयमेंट माना जाता है, अगर उद्योग बढ़े, मेडिकल कॉलेजेस बढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बढ़े, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उसको शायद एम्प्लॉयमेंट में गिनती नहीं की जाती है। सरकारी नौकरी कितनी बढ़ाई जा सकती है? हमारा जैसा मैं समझता हूँ बी या सी टायर का जो सिटी है बदायूं, इसमें बहुत गुंजाइश है इंडस्ट्रीज़ की, और ईमानदारी से अगर एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग का साथ दे तो हम लोग बहुत कुछ यहाँ करना चाहेंगे। हर लेवल पे हमें हरासमेंट किया जाता है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो साहब उसमें मदद नहीं होती, हमें हरास किया जाता है एज व्यापारी। तो हम उस डेवलपमेंट की तरफ बहुत सकुचा के बढ़ पाते हैं, और जो कोई डेयर करता है वो कर ले जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। इसी वजह से आज बरेली जैसा शहर इंडस्ट्रियल हो गया और डेवलपमेंट कर गया, और वहाँ की जो डेवलपमेंट की रफ्तार है बदायूं से शायद 20 गुना है। और बावजूद इसके कि हमारे से सिर्फ 40 मिनट दूरी पर है, हम भी ग्रो कर सकते थे, लेकिन हमारे को कोई सपोर्ट नहीं है एज व्यापारी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और ना ही सपोर्ट, चाहे पॉलिटिकल कह लीजिए चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कह लीजिए। कितना वाकिफ रखते हैं? भैया की बात बिल्कुल सही है, उन्होंने सही कहा है। मेरी एक और समस्या है कि जैसे हमारे यहाँ संडे क्लोज़ रहता है, उसकी जगह हमें थर्सडे क्लोज़ रखना चाहिए, क्योंकि बदायूं का सारा कस्टमर संडे को बरेली चला जाता है, जो कि बदायूं में मिलना चाहिए। संडे को ऑफिस भी बंद होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी और लोग फ्री होते हैं वो लोग सब बरेली से परचेज़ करते हैं। अगर हमारा मार्केट संडे को ओपन होगा तो हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। मेन समस्या व्यापारी की ये भी एक है, मांग, हम लोगों की मांग है ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये एक्चुअली ये बहुत अच्छी मांग उठाई है, क्योंकि संडे को अगर बाज़ार खुलने की परमिशन दी जाए बदायूं में, तो बहुत सारे सरकारी ऑफिसेज, टीचर्स और बहुत सारे लोग जो ऑफिसेज में बिजी रहते हैं वीकडेज़ में, वो कंफर्टेबली संडे को आके व्यापार करेंगे, और ज़्यादातर व्यापार जो हमें मिलेगा वो संडे को फिर मिलेगा। और संडे क्योंकि हम लोग बंद रहते हैं तो आसपास के शहरों में, स्पेशली बरेली, यहाँ से हमारा कस्टमर चला जाता है और यहाँ की सेल्स मारी जाती हैं। बहुत से शहरों में मैक्सिमम सेल संडे को ही होती है। वो ये हर कंपनी ये कहती है हमारा पीक डे संडे माना जाता है, मैक्सिमम सेल्स होती है। संडे को लोगों की छुट्टी भी रहती है। हाँ, जबकि हमारे यहाँ संडे क्लोज रहता है, तो हमें उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब एट लास्ट आपसे पूछते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं विकास को पिछले 5 सालों में और उससे पिछले 5 सालों में? जो पिछले 5 सालों में विकास जो हुआ है वो सब लोगों के सामने है। उसमें मैं क्या बताऊं, पिछली सरकार ने और इस सरकार में जो विकास हुए हैं वो सब लोगों के सामने हैं। जैसा ही बदायूं में विकास हुआ है, रोड वगैरह नहीं बन रही हैं, यही सब दिक्कतें जो आ रही हैं सब लोगों को पता है, आदमी कहना नहीं चाहता। आदमी कहना नहीं चाहता। तो आपने देखा किस तरीके से व्यापारियों की अनेकों समस्याएं हैं, और हरिशमेंट तक की बात यहाँ पर व्यापारियों ने कही। कुछ विकास के लिए अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं बदायूं के लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो नाखुश हैं। कैमरामैन ताबिश के साथ विवेक पाराचरी, ENI न्यूज़, बदायूं।